हमारे साथ है किशोरदाई पेडनेकर, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता हैं। ताई, जिस तरह से सिद्धिविनायक मंदिर में ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर चढ़ावा चोरी में घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, एक तो जो राम मंदिर को भी छोड़ा नहीं है, जो राम मंदिर के ट्रस्टी थे उनके नाम आ रहे हैं, हमें आपके माध्यम से ही पता चलता है। और राम मंदिर में खुद का धोतर छोड़ के आधा नंगा नंगा हो के सीसी कैमरे में डालने के बाद चोरी करते हैं। तो वो लोग कौन थे? चंपत राय के टीम के लोग हैं। चंपत राय कौन है? देखो ना, पूरा देश में ये बवाल सच बात निकली है, और जो सच बात करते हैं उनको दबाने का कोशिश करते हैं। और मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी हो रहे तो अगले लास्ट 4 साल ये लोग ही थे, है आगे हम लोग थे। चोरी करने वाले को कोई पक्ष या कोई ये नहीं लगता है। चोरी कर्म है, बुरा कर्म है, वो कर रहे हैं। उसके ऊपर इंक्वायरी होके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर भी नहीं छोड़ते। अरे राम मंदिर में जाने वाले लोग रुक गए। अभी ट्रस्ट के लोग ये कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आए तो हमने जो लूप होल्स थे, जो खामियां थी, उनको दूर किया, इसलिए चढ़ावा ज़्यादा आ रहा है, डोनेशन ज़्यादा आ रहा है। और अगर इंक्वायरी करनी है तो पिछली जो आदेश बांदेकर जब आप उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो बॉडी थी, उनके इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं तो बोलती करो। गणपति का मंदिर है, मैं पक्ष का ये लेके वो लेके नहीं बोलेगी। और आदेश बांदेकर ने तो पूरा ये किया है कि आप इंक्वायरी करो, मैं अंदर है तो मैं उधर ही फांसी लगा देगी, क्योंकि वो अच्छा बेटा है। काम किया तो करो ना, रोका किसने आपको? क्यों बात करते हैं? करो। हम भी कहते हैं करो, इंक्वायरी करो, जो गलत है आने दो सामने। मैं समझता हूँ कि भाई इस सांसद शुरू है, सांसद में इसके बारे में बहुत बड़ी बहस हो रही है, सरकारी पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी। और जिनको मार लगा है या जिनको और कुछ तकलीफें हुई है तो उसके बारे में सरकार कुछ कदम उठाएगी। अब उसके लिए जो है संसद में जो है विपक्ष के लोग बात करते हैं, वो देखेंगे ना। अपना जो विद्यार्थी सेना का जो मेळावा था उसमें ये बयान दिया है कि जो मुंबई का सिद्धिविनायक ट्रस्ट का मंदिर है उसमें जो दान धर्म होता है उसमें कुछ गैर प्रकार हुआ है, उसकी इंक्वायरी की मांग की। देखिए, उसमें कुछ ये जो है चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक जी को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ मतलब जो चंदा जमा होता है उसमें, तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी। वो अगर सरकार को, शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी, और क्या गलत है क्या सही है वो साबित होगा। सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ है राहुल लोंढे, मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी है। राहुल जी, जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, राज ठाकरे ने भी आरोप किए थे और पत्र दिखाया था कि आप भी उसमें शामिल थे, आप जैसे कुछ ट्रस्टियों ने पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। देखिए, राज ठाकरे जी का भाषण फिर से सुनिए। उन्होंने कहा नहीं कि ये ट्रस्टी शामिल है, उन्होंने पत्र पढ़ के दिखाया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इनको एड्रेस किया हुआ पत्र पढ़ के दिखाया है, और पत्र में उनका एक उल्लेख भी है कि इस ट्रस्टी ने जो सिग्नेचर किया उन्होंने लिखा है 35% बढ़ोतरी हुई है दान पेटी में। मतलब हमने ऐसा नहीं लिखा ना कि चोरी हुई है। पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि इस ट्रस्टी बोर्ड ने, जिनके सिग्नेचर नीचे है, उन्होंने कहा कि 35% बढ़ोतरी हुई है। और जो आप बता रहे कि चोरी, राज ठाकरे ने ऐसा कहा नहीं कि ये ट्रस्ट बोर्ड ने चोरी की है। राज ठाकरे जी ने अगर कहा है तो इसके लिए हमें भी उनको कहना चाहिए कि बाबा, अगर पत्र में 35% उत्पन्न बढ़ा है, दान पेटी में चढ़ावा बढ़ा है, तो क्या चोरी है? अगर पिछले साल 135 करोड़ था और इस साल बजट पेश किया तो 110 करोड़ है, 100 करोड़ है, मतलब चोरी है। अगर 132 करोड़ का 182 करोड़ हो जाता है तो ये चोरी है? ये चोरी नहीं है। ये ट्रस्टी बोर्ड ने जो मेहनत की है, इस ट्रस्टी बोर्ड ने जो भक्त है, बापा के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनकी हिफाजत की है। उन्होंने, इस ट्रस्टी बोर्ड ने जो पेटी से, जो आरती की पेटी रहती है, जो पेटी घूमती है भक्तों के पास,
उसमें से उसमें से आपका ये कहना है कि जो इनकम है डोनेशन का वो बड़ा है पिछले 2 साल की तुलना में। हाँ। वो कितना था पहले, अब क्यों बड़ा देखिए, है, हम- उसके लिए आपने क्या किया, देखिए, कैसे हम पकड़ा है? 2024 सितंबर में यहाँ पे ट्रस्टी होके आए। उस वक्त मंदिर का जो बजट था वो 114 करोड़ था। फिर 6 महीने बाद 2025 मार्च में बजट रखा गया, वो 132 करोड़ हुआ। फिर अभी जो 2026 मार्च में बजट रखा वो 182 करोड़ रुपए हुआ। तो ये बढ़ोतरी बहुत बड़ी है। इसके लिए हमने क्या किया, हमें पता चला कि दादर रेलवे स्टेशन से टैक्सी वाले से लेके फूल वाले से लेके हमारे कुछ कर्मचारियों से तक एक रैकेट था। उस रैकेट में दादर रेलवे स्टेशन पे अगर कोई भक्त बैठता था जिसको सिद्धिविनायक में दर्शन के लिए आना है, वो टैक्सी वाला उसको बोलता था कि मैं जल्दी 2 मिनट में दर्शन, देखिए सबकी कामना रहती कि जल्दी दर्शन हो, किसी को जल्दी जाना पड़ता है, तो कितना तो इतना, तो फूल वाले को कांटेक्ट करता था, फूल वाले कुछ हमारे एम्प्लॉय को कांटेक्ट करते थे। उसमें से एक रैकेट था, ये रैकेट हमारे समझ में आया और रैकेट हमने पकड़ा। ये रैकेट पकड़ने के बाद हमने फूल वाले रहने दो, हमारे सिक्योरिटी ऑफिस कर्मचारी रहने दो, जो टैक्सी वाले रहने दो, उनकी हमने बैठक यही से हॉल में ली। उनको सख्त ताकीद दी कि हमें पता है कि आप चोरी कर रहे हैं, हमें पता है कि आप भक्तों को लूट रही है, लूट नहीं बंद होगी तो आपको सस्पेंड ही नहीं, पकड़ी गई है, तो आपको सस्पेंड नहीं, आपको ये तो डिसमिस एक किया उदाहरण हुआ। जाएगा। किस किस तरह से चोरियां पकड़ी गई? देखिए, आरती में पैसे जो चुराए आरती में पैसा था वो पेटी ऊपर लेके आते थे। एक उसका जो दूसरा साथी था एम्प्लॉय, वो दरवाजे पे खड़ा रहता था, फिर वो देखता था बाबा कोई नहीं, सिग्नल देता था तो ये पेटी ऐसा टेढ़ी करके उसमें से नोट निकलता था। एक ही हमने देखा, लेकिन हमारी आशंका थी कि बाबा और रहेंगे। देखिए ट्रस्टी बोर्ड अगर कर रहता तो ये इतना कोई ढूंढता नहीं था। हमने जाके सीसीटीवी कंट्रोल पे हम बैठे, सीसीटीवी फुटेज निकाले, उसमें से 9 कर्मचारी हमको मिले जिन्होंने पैसा निकालने का काम किया है। इसके लिए हम सीमित नहीं रहे, हमने बाकायदा हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पुलिस स्टेशन भेजा, तकरार कंप्लेंट करने को बोला और पुलिस ने फिर 9 कर्मचारियों को अरेस्ट किया, उनको पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई। अगर हमने ये प्रयास नहीं करते तो आते थे, अगर हमारे मन में कपट रहता तो हम न्याय विधिक विभाग को पत्र लिखते थे। जीपी से भी लोग पेमेंट लेते थे आपके? हाँ जीपी, जो कर्मचारी, देखिए ये यहाँ पे किसी ने, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत किसी ने आदत लगाई रहेगी कि पैसा कमाओ, अपना ही मंदिर है, अपना ही बाजार है। तो कोई भक्त, हमारे कर्मचारी रहते थे, भक्तों को दर्शन चाहिए तो खुद के मोबाइल पे जीपे करके लेते थे। तो हमने क्या है कि हमने मोबाइल भी अभी सबके बंद किए 6 महीने से, 1 साल हो गया। 1 साल में कोई कर्मचारी भी मोबाइल यूज नहीं करता, सब लॉकर में मोबाइल रहते। लेकिन ये पहले आदत डाली थी उनकी, ये परंपरा थी भक्तों को लूटने की, ये 1.5 साल में हमने बंद की है। कितने लोगों को आपने जो है देखिए क्या 47 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया, 9 तो अभी घर पे बैठे हैं। कुछ सस्पेंड का कालावधि था, उनको सजा दी। और हमने ये भी कहा कि मंदिर में जो पुजारी लोग हैं, जो गुरुजी लोग हैं, वो भी मंदिर के एम्प्लॉई है, उनको भी दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। वो भी गाभारे के सामने पेटी रखते थे, उसमें से कोई भक्त चढ़ावा डालते थे। लेकिन हमने पुजारी को भी बुलाया कि आप एम्प्लॉई है, आपको मंदिर की तरफ से वेतन मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको मेडिकल भत्ता मिलता है, आपके कोई रिश्तेदार एडमिट हो उनका खर्चा भी मंदिर उठाता है, तो आप जो दान का पैसा आप क्यों लेते हैं, आप दान पेटी में डालो। ये प्रयास पूरे ये ट्रस्टी बोर्ड कर रहा है। तो इसलिए ये चढ़ावी की रकम जो है डोनेशन चढ़ावी की रकम भी बढ़ी है, चोरियां भी बंद हुई है। 18 करोड़ का 18 करोड़ का कैसा मामला रहता है कि जो तफावत हमें 1 हफ्ते में मिल रही थी, हम बुधवार से बुधवार जो मंदिर में जितनी दान पेटी है उसके हर बुधवार को हम हमारे 4थे मंजिले पे काउंट करते हैं। बैंक के कर्मचारी रहते हैं, वो सेम डैम बैंक में वो जमा करते हैं। लेकिन ये पकड़ने के पहले, ये उपाय योजना करने के पहले हर हफ्ते में 30 लाख 40 लाख, लेकिन उसके बाद तुरंत ऐसा बढ़ गया कि चोरी आपने पकड़ी 45 लोग 45 वगैरह जो उपाय योजना की, तो चढ़ावा बढ़ने लगा। एक दिन में 1000 भक्त 10,000 भक्त बढ़ते नहीं ना एक हफ्ते में, तो ये 40 लाख के ऊपर 95 लाख गया, 90 लाख गया। तो यही हमारी आशंका थी कि ये बढ़ा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहला क्यों कम था, इसका तो ऑडिट होना चाहिए। और हमारी यही शुद्ध हेतु से, भावना से हमने उसका लेटर लिखा है। या उनसे जुड़े लोग थे ये जो कर्मचारी जिनके देखिए ऊपर अध्यक्ष साहब को कुछ अनुभव है, अध्यक्ष साहब भी शिवसेना के बड़े नेता है और उनको कुछ अनुभव आया, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन रह गई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की है। उसमें दिक्कत क्या है, और जो पकड़े गए तो उन्होंने कार्यकर्ता है ये बताया है। यूबीटी शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इंक्वायरी कर लो, आप सत्ता में बैठे। करो ना, मैं तो एक लेटर आपको दिखाया था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यशवंत किल्लेदार अभी जो उबाटा के जो सहयोगी पक्ष है, आदेश बांदेकर जब अध्यक्ष थे
तभी यशवंत किलेदार मनसे के ही नेता थे ना, उन्होंने ही दिखाया था, हेडिंग थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिद्धिविनायकला धोखे और मातोश्वर खोके। आज यशवंत किलेदार से पूछिए कि आरोप पीछे लिए क्या उन्होंने। उनकी पार्टी अगर एक हुई, मतलब सहयोगी पक्ष हुए मनसे और उबाटा, तो आरोप पीछे है क्या उनके? मतलब 2019 में उन्होंने जो आरोप किए थे सिद्धिविनायक को धोखे और मातोश्वर खोके, ये आरोप पे अभी वो आपने और एक और आरोप लगाया कि यहाँ से 10 करोड़ रुपए दिए गए थे शिव भोजन थाली को जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। हाँ, यहाँ पे 10 तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने जो शिव भोजन थाली थी उनको 10 करोड़ रुपए दिए थे। तो हम जो ऑडिट करते हैं, हमारे बीओटी में जो प्रस्ताव आते हैं कि इसको मंजूरी दीजिए, एक अवलोकन आता है कि सब्जेक्ट, मतलब एक रिव्यू है कि इसको मंजूरी दीजिए, पहला दिया हुआ है। तो हमने पूछा है कि अगर 10 करोड़ रुपए दिए शिव भोजन थाली को तो यूटिलाइज हुआ है कि नहीं, इसका भी हवाला में आना चाहिए। नहीं हुआ है तो 10 करोड़ वापस भेज दो मंदिर को। पूरे मामले की किस तरह से आप इंक्वायरी चाहते हैं? पूरी जो मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो भी खामियां देखिए, पाई गई। हमने खामियां ट्रस्टी बोर्ड ने ढूंढी है। अगर हमारे मन में कपट रहता, हमारे मन में कुछ अगर अलग भावना रहती, हो सकते तो हमारे मन में अलग भावना रहती तो हम ये मैटर उजागर करते नहीं, सामने लाते नहीं। और हमें यही खुशी है कि हम 1-1.5 साल में 35-40% बापा के आशीर्वाद से भक्तों का चढ़ावा सुरक्षित रखने का काम हमने किया है। तो अभी ये जो आपने कहा कि ये 45 लोग पकड़े गए, लेकिन इसके और भी लिंक हो सकते हैं, तो तय तक जाने के लिए किस तरह की जांच आप चाहते हैं? देखिए, सीलिंग तो सामने है, दादर के सामने सीलिंग है। वो सीलिंग के माध्यम से कोई अगर आ सकता है, कोई जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर रहेगा, तो हमने अभी न्याय विधि को पत्र लिखा है, न्याय विधि विभाग ने हमारे प्रशासन को पूछा है कि इसका रिपोर्ट भेज दीजिए। अगर इंक्वायरी बैठेगी तो इंक्वायरी बैठे में तो जो इसमें है शामिल है, इस पाप में शामिल है, जो पापी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं एक बात कहता हूँ कि सिद्धिविनायक बाप्पा ये जागरूक देवस्थान है, जो पापी है भगवान उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे राहुल लोंढे, ट्रस्टी है, जिन्होंने कहा, पूरी सफाई दी कि ट्रस्ट जो है वो चाहता है कि इसकी पूरी तरह से तय तक जांच हो, इसलिए उन्होंने लॉ एंड जुडिशरी को भी पत्र लिखा है। लॉ जुडिशरी ने जो यहाँ के प्रशासन है उनसे एक रिपोर्ट मांगी है और आगे की जांच उसी आधार पर की जाएगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।